ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव जी द्वारा बताई गई एक विधि की चर्चा करेंगे जिसके द्वारा अपने केंद्र पर स्थापित हुआ जा सकता है, आत्मज्ञान को पाया जा सकता है। तो अब हम उस विधि की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये जो विधि है, ये विधि उन लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो सकती है जिनका हृदय जो है बहुत ज़्यादा विकसित है, जो प्रेम भाव के लोग हैं। विधि जो है वह है, हे भगवती, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो, कमल के केंद्र पर पहुँचो। यह जो विधि है, यह विधि हृदय प्रधान व्यक्ति के द्वारा काम में लाई जा सकती है। इसलिए आपको यह समझने की आवश्यकता है कि हृदय प्रधान व्यक्ति कौन होता है, क्योंकि आप जब यह समझ जाओगे उसके बाद ही इस विधि को भी समझ सकोगे। तो जो हृदय प्रधान व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के लिए सब कुछ हृदय ही है। अगर तुम उस व्यक्ति से प्यार करोगे तो उसका हृदय उस प्यार को अनुभव करेगा, उसका मस्तिष्क, उसका दिमाग नहीं अनुभव करेगा। क्योंकि जो मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति होते हैं वो प्रेम किए जाने पर भी प्रेम का अनुभव जो है वो मस्तिष्क से लेते हैं। वो उसके प्रेम को बारे में जो है वो सोचते हैं, विचार करते हैं, आयोजन करते हैं। उनका जो प्रेम है वो भी मस्तिष्क ही सुनिश्चित करता है, उसका आयोजन करता है। लेकिन भावपूर्ण व्यक्ति तर्क के बिना जीता है। वैसे देखे जाएं तो हृदय के भी अपने तर्क हैं, लेकिन हृदय जो है वो सोच विचार नहीं करता। इसको अगर आसानी से समझा जाए तो जैसे काफ़ी लोग कहते हैं ना कि दिल से सोचना या दिमाग से सोचना, तो सोच विचार तो दिमाग करता है, लेकिन जो दिल से हृदय वाले, हृदय प्रधान लोग हैं, हृदय जो है वो सोच विचार नहीं कर सकता। सोच विचार तो सिर्फ मस्तिष्क करता है, हृदय तो सिर्फ प्रेम कर सकता है, और प्रेम की ही आवश्यकता है। अगर कोई तुम्हें पूछे कि तुम क्यों प्रेम करते हो, और तुम उसे क्या जवाब दोगे? और अगर तुम कहो कि मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ प्रेम करता हूँ, तो तुम जो वो हृदय प्रधान व्यक्ति हो। और अगर तुम कहने लगे कि मैं इनसे इसलिए प्यार करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, तो वहाँ पे जो है बुद्धि आ गई। क्योंकि जो हृदय प्रधान व्यक्ति होता है उसके लिए तो सुंदर वो इसलिए है क्योंकि वो उसे प्रेम करता है, और जो मस्तिष्क वाला, मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति है, वो उसको इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वह सुंदर है। वहाँ बुद्धि पहले आती है, उसके बाद में प्रेम आता है। और हृदय प्रधान व्यक्ति के लिए प्रेम पहले आता है और बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं, क्योंकि वह जो है वो हृदय में केंद्रित है। इसलिए जो भी कुछ घटता है उसके जीवन में वो सबसे पहले उसको हृदय को ही छूता है। आप अपने जीवन को देखो, अपने आप को देखो कि हर एक पल जीवन में जो भी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं वो किस स्थान को छूती हैं। तुम सड़क से जा रहे हो और सड़क पार करते हुए तुम्हें एक भिखारी दिखाई दिया, तो उस भिखारी को देखने के बाद में तुम्हारे अंदर क्या सोच विचार आता है, क्या चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं, क्या विचारने लगते हो आप? क्या आप ये विचारते हो कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि ये जो भिखमंगी है वो बंद हो जाए, या फिर कोई एक ऐसा समाज बनाया जाए जहाँ भिखारी ही ना हो? तो इसका मतलब है कि वह एक मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति है। जो ऐसा सोचने लगता है उसके लिए भिखारी महज विचार करने का आधार बन जाता है, और उसके हृदय तक तो बात जाती ही नहीं है, वो तो छूती ही नहीं है वहाँ तक। सिर्फ दिमाग ही स्पर्श होता है, दिमाग में ही घूमती है। वैसे वास्तव में उस भिखारी के लिए वो यहाँ अभी कुछ भी नहीं करने जा रहा, लेकिन वह साम्यवाद के लिए कुछ करेगा, वो भविष्य के लिए कुछ करेगा, वो उसके लिए अपना पूरा जीवन भी दे देगा। लेकिन अभी इसी पल वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क जो है सदा भविष्य में होता है। सोचना विचारना हमेशा भविष्य में ही होता है, कभी भूत में होता है तो कभी भविष्य में होता है। लेकिन हृदय जो होता है, हृदय सदा यहाँ होता है, अभी होता है। और जो हृदय प्रधान व्यक्ति होगा वो अभी करेगा, वो अभी इस भिखारी के लिए कुछ करेगा, क्योंकि यह भिखारी आदमी है, कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन मस्तिष्क वाले आदमी के लिए तो ये गणित का एक आंकड़ा भर है। उसके लिए तो भिखमंगी जो है बंद कराना ही समस्या है, और इसके बजाय उस भिखारी की मदद करना ये तो अप्रासंगिक है। तो इसलिए देखो और अपने को परखो, देखो कि तुम
कैसे काम करते हो। देखो कि तुम हृदय की फिक्र करते हो या मस्तिष्क की फिक्र करते हो। तुम हृदयोन्मुखी व्यक्ति हो या मस्तिष्कमुखी व्यक्ति हो। लेकिन अगर तुम हृदयोन्मुखी व्यक्ति हो तो यह विधि जो है वो तुम्हारे काम की है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हर आदमी जो है अपने आप को ही धोखा देने में लगा हुआ है और यह सोचता है कि वह जो है वो हृदयोन्मुखी व्यक्ति है। हर एक आदमी यही सोचता है कि मैं हृदयोन्मुखी ही व्यक्ति हूँ, मैं तो बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यक्ति हूँ, मैं तो हर किसी से प्रेम करता हूँ, मैं तो बहुत ही वो हूँ, मेरे को तो हमेशा हर जगह दया आ जाती है, मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक किस्म का हूँ। और यह सब जो है प्रेम की बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा कि मेरे पास तो प्रेम करने वाला दिल ही नहीं है, हृदय ही नहीं है, तो वो चैन से रह ही नहीं सकता। और इसीलिए हर आदमी इसी तरीके का सोचता है और इसी तरीके का मानता चला जाता है। लेकिन विश्वास करने से क्या होगा? अपने खुद की अपना परीक्षा करो, निष्पक्षता के साथ में अपना निरीक्षण करो और बिल्कुल वैसे ही करना जैसे कि तुम किसी दूसरे का निरीक्षण कर रहे हो, और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना। क्योंकि अपने आप को भी धोखा देने की क्या ज़रूरत है, और अपने आप को धोखा देने से फ़ायदा भी क्या होगा, क्या लाभ होगा। और चलो अगर तुम अपने आप को धोखा दे भी दो तो तुम जो है इस विधि को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उसके बाद में तुम चाहे कितना भी प्रयोग कर लो तुम देखोगे कि कुछ होता ही नहीं है। हमने काफ़ियों से पूछा कि तुम किस कोटि के हो, तुम्हारे अंदर दया है या नहीं, तुम्हें दया आती है या नहीं, तुम दिल से सोचते हो या दिमाग से। तो हर व्यक्ति यही कहता है कि हम तो बहुत ज़्यादा दयालु हैं, अभी कल परसों ही हम दया करके आए हैं। हम जब तक रात में सोते नहीं हैं जब तक हम 10-12 दया ना कर लें लोगों के ऊपर। तो हर व्यक्ति ऐसा ही बोलेगा, वो यह मान ही नहीं सकता कि वह दयालु नहीं है। उन्होंने कभी इस संबंध में कुछ सोचा ही नहीं है कि वो किस कोटि के हैं। उन्हें अपने बारे में जो हैं धुंधली धारणाएं हैं, बल्कि सिर्फ कल्पनाएं हैं। उनके पास में कुछ आदर्श नहीं है, कुछ प्रतिमाएं हैं, और वे सिर्फ सोचते हैं, सच में वे हैं नहीं। क्योंकि जो भी कुछ वो बताते हैं हकीकत में वे उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। और यही कारण है कि जो व्यक्ति जोर देकर कहता है कि मैं तो हृदय प्रधान व्यक्ति हूँ, हो सकता है वह इसलिए ऐसा कह रहा हो क्योंकि उसे अपने हृदय का अभाव जो है वो खलता है और वो डरता है। वो इस बात को नहीं जान पाएगा कि उसके पास में तो हृदय ही नहीं है। क्योंकि सोच के देखो, इस संसार पर एक नज़र डालो, अगर हृदय प्रधान व्यक्ति का अगर दावा सही हो हर एक आदमी का, तो इस संसार में इतनी हृदयहीनता क्यों हो रही है? यह जो संसार है, यह संसार हम सबका कुछ जोड़ है, इसलिए कुछ अवश्य ही वहाँ गलत है, वहाँ हृदय है ही नहीं। क्योंकि सच बात तो यह है कि हृदय के बारे में प्रशिक्षित किया ही नहीं गया है। हमेशा जो है मन को प्रशिक्षित किया गया है, इसलिए मन है। क्योंकि मन को प्रशिक्षित करने के लिए स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं, लेकिन हृदय को प्रशिक्षण करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन मन का जो प्रशिक्षण है वो लाभदायी है, लेकिन हृदय का जो प्रशिक्षण है वो खतरनाक है। क्योंकि अगर तुम्हारा हृदय जो है प्रशिक्षित किया जाए तो तुम इस संसार के लिए जो है बिल्कुल व्यर्थ हो जाओगे। क्योंकि ये जो संसार है, ये सारा का सारा संसार जो है वो बुद्धि से चलता है, और अगर तुम्हारा हृदय प्रशिक्षित किया जाए तो तुम पूरे के पूरे ढांचे से जो है बाहर हो जाओगे। क्योंकि जब सारा संसार दाएं की ओर चल रहा है तो तुम जो है बाएं ओर जा रहे होंगे, और तुम जहाँ भी जाओगे वहीं तुम अड़चन दिखोगे, और सब जगह तुम अड़चन में ही पड़ोगे। सच तो यह है कि मनुष्य जितना अधिक सुसभ्य बनता जाता है तो हृदय का जो प्रशिक्षण है उतना ही कम होता जाता है, और हम तो उसे भूल ही गए हैं। हम भूल चुके हैं कि हृदय भी है और उसके प्रशिक्षण की ज़रूरत भी है। और यही कारण है कि ऐसी विधियां जो आसानी से काम कर सकती थीं कभी काम नहीं करती। ज़्यादातर धर्म जो हैं वह हृदय प्रधान विधियों पर आधारित हैं। जब वेद लिखे गए और हिंदू धर्म विकसित हो रहा था तब लोग जो हैं वो हृदयोन्मुखी ही थे, और उस वक्त जो है मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति खोजना जो है वो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आज के समय जो है समस्या उल्ट गई है।
आज हृदयन्मुखी व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन भगवान शिव शंकर जी ने मस्तिष्कमुखी, हृदयन्मुखी सबके लिए सब विधियां बताई हैं। हे भगवती, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो, कमल के केंद्र पर पहुँचो। इस विधि के लिए करना क्या है? जब इंद्रियां जो हैं हृदय में विलीन हो, प्रयोग करके देखो। कई उपाय संभव हैं। जैसे कि तुम किसी व्यक्ति को छूते हो, तो छूने के बाद में वो जो उसका स्पर्श है वो कहाँ पहुँचता है? सीधे तुम्हारे हृदय में पहुँचता है या तुम उसकी गुणवत्ता को महसूस करते हो? अगर तुम किसी मस्तिष्क वाले व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में लोगे तो उसका हाथ ठंडा होगा, शारीरिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से। उसके हाथ में एक तरह का मुर्दापन होगा। और अगर वह व्यक्ति हृदय वाला है तो उसके हाथ में एक ऊष्मा होगी और हाथ में लेते ही उसका हाथ जो है पिघलने लगेगा। उसके हाथ से कोई चीज़ निकलकर तुम्हारे शरीर के भीतर बहने लगेगी और तुम दोनों के बीच एक तालमेल होगा, ऊष्मा का संवाद होगा। और यह जो ऊष्मा है यह हृदय से आ रही है, और यह जो ऊष्मा है ये मस्तिष्क से कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि मस्तिष्क जो है वो सदा ठंडा और हिसाबी है, और हृदय जो है वह ऊष्मा वाला है, वह हिसाबी नहीं है। मस्तिष्क जो है वो हमेशा यह सोचता है कि कैसे ज़्यादा लें, और हृदय का भाव हमेशा रहता है कि कैसे ज़्यादा दें, क्योंकि वह जो ऊष्मा है वह दान है, ऊर्जा का दान, आंतरिक तरंगों का दान, जीवन का दान। और यही वजह है कि तुम्हें उसमें एक गहरे घुलने का अनुभव होगा। स्पर्श करो, छुओ, आंखें बंद करो और किसी चीज़ को स्पर्श करो। अपने प्रेमी को छुओ, अपनी प्रेमिका को छुओ, अपनी माँ को छुओ या अपने बच्चे को छुओ या अपने दोस्त को छुओ या किसी पेड़ को छुओ, फूल को छुओ। महज अगर कुछ ना मिले तो धरती को छुओ और आंखें बंद करो और धरती और अपने हृदय के बीच प्रेमिका और अपने बीच होते आंतरिकता को महसूस करो। भाव करो कि तुम्हारा हाथ ही तुम्हारा हृदय है। स्पर्श की अनुभूति को हृदय से जुड़ने दो। या तुम कोई संगीत सुन रहे हो तो उसे मस्तिष्क से मत जुड़ने दो, मस्तिष्क से मत सुनो। अपने मस्तिष्क को भूल जाओ और समझो कि मैं बिना मस्तिष्क का हूँ, मेरा कोई सिर ही नहीं है। और उस पर अपने ध्यान को एकाग्र करो कि तुम्हारा मस्तिष्क ही नहीं है। और जब मस्तिष्क ही नहीं है तो सोच विचार कैसा? और लगातार उस पर ध्यान को एकाग्र करो और भाव करो कि तुम बिना सिर के हो। अपने सिर को बीच में आने ही मत दो। संगीत को सीधे हृदय से सुनो और यह भाव करो कि संगीत तुम्हारे सीधे हृदय में जा रहा है, और हृदय को संगीत के साथ उद्वेलित होने दो। और तुम्हारी इंद्रियों को भी हृदय से जुड़ने दो, मस्तिष्क से नहीं। और इस तरीके का प्रयोग जो है सभी इंद्रियों के साथ में किया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा भाव करो, क्योंकि प्रत्येक ऐन्द्रिक अनुभव जो है वो हृदय में ही जाता है और विलीन हो जाता है। हे भगवती, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो, कमल के केंद्र पर पहुँचो। हृदय ही कमल है और इंद्रियां कमल के द्वार हैं, कमल की पंखुड़ियाँ हैं। तो पहली बात कि अपने इंद्रियों को हृदय के साथ जुड़ने दो, और दूसरी की सदा भाव करो कि इंद्रियां सीधे हृदय में गहरी उतरती हैं। जो भी कुछ मैं कहीं से भी कुछ भी शरीर को टच करता है वो सीधे हृदय तक जाता है, कहीं भी कोई छूता है वो सीधे हृदय पे जाता है। इसलिए सदा भाव करो कि इंद्रियां जो हैं सीधे हृदय में गहरी उतरती हैं। तभी तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी सहायता करेंगी, तब वे तुम्हारे जो है तुम्हारे हृदय तक पहुंचा देंगी, और तुम्हारा हृदय जो है वह कमल बन जाएगा, और यह हृदय कमल तुम्हारा केंद्र होगा। और जब तुम अपने हृदय के केंद्र को जान लोगे, तब नाभि केंद्र को पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। यह बहुत आसान है। अभी हम उस बारे में चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि अगर तुम सच में और समग्रता से जो है हृदय में विलीन हो गए और बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया, तो सीधे तुम अपने नाभि के अंदर पर पहुंच जाओगे। हृदय के द्वारा जो है नाभि का द्वार खुलता है, लेकिन प्रेम द्वार है। अगर तुम किसी के गहरे प्रेम में हो, आप किसके प्रेम में हो यह महत्व का नहीं है, सिर्फ प्रेम ही महत्व का है। और आप इतने ज़्यादा प्रेम में हो कि मस्तिष्क का तो कोई संबंध ही नहीं है, सिर्फ
हृदय ही काम कर रहा है, तो यही प्रेम जो है वो प्रार्थना बन जाएगा और तुम्हारा प्रेमी या प्रेमिका जो है वो भगवती बन जाएगी। क्योंकि सच तो यह है कि हृदय की आँख और कुछ नहीं देख सकती, और यह बात तो साधारण प्रेम में भी घटित होती है। अगर तुम किसी के प्रेम में पड़ते हो तो वह तुम्हारे लिए दिव्य हो उठता है, लेकिन जहाँ बुद्धि हो तो देर अबेर बुद्धि आकर पूरी चीज़ों को जो है वो नष्ट कर देती है, और बुद्धि अपना हस्तक्षेप करके सारी व्यवस्था बिठाने लगती है, और उसे प्रेम की भी एक व्यवस्था बिठानी पड़ती है। और एक बार बुद्धि व्यवस्थापक हुई तो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। अगर तुम सिर की व्यवस्था के बिना प्रेम में हो सके तो तुम्हारा प्रेम अनिवार्यत प्रार्थना बनेगा और तुम्हारी प्रेमिका द्वार बन जाएगी। तुम्हारा प्रेम तुम्हें हृदय में केंद्रित कर देगा, और एक बार तुम हृदय में केंद्रित हुए उसके बाद तुम अपने ही नाभि केंद्र पे गहरे उतर जाओगे। ओम नमः शिवाय।